नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशिका और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बालूगंज थाना के तहत कोमली बैंक में युवक ने पहले फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की और इसके बाद फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी पहुंचाया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अमन उन्नाव निवासी गाँव दोदांग डाकघर तोतामी तहसील गुमला जिला रांची झारखंड के रूप में हुई है, जो कि परिवार के साथ शिमला में रहता था और फूड सप्लाई का काम करता था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह से ही अमन अपने फोन पर किसी से बातें कर रहा था। इसके माता और पिता घर से बाहर गए थे, जबकि छोटा भाई मनीष घर पर ही था। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में अहम पहल की जा रही है। संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अत्याधुनिक जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस हाईटेक सिस्टम के स्थापित होने से गंभीर, जटिल और लंबे समय तक इलाज वाली बीमारियों की जांच में अभूतपूर्व सटीकता आएगी। इस प्रणाली के जरिए कैंसर, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के साथ विभिन्न जेनेटिक विकारों की पहचान पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और भरोसेमंद हो जाएगी। इससे बीमारी को शुरुआती चरण में ये सिस्टम केवल जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एम्स में मेडिकल रिसर्च और अकादमिक गतिविधियों को भी मजबूती देगा। डॉक्टर और शोधकर्ता इस तकनीक की मदद से नई बीमारियों, उनके प्रसार और नवीन उपचार पद्धतियों पर गहन अध्ययन कर सकेंगे। इससे भविष्य में मरीजों के लिए अधिक प्रभावी उपचार विकल्प सामने आ सकेंगे ही पकड़ना संभव होगा, जिससे इलाज की सफलता दर भी बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीजन की पहली बर्फबारी ने मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी शिकारी देवी, कमरूनाग और शेटाधार धार्मिक स्थलों को सफेद कर दिया है। करीब 4 माह बाद इंद्र देवता के प्रसन्न होने से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से किसानों, बागवानों, पर्यटकों और सैलानियों समेत देव समाज के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने शिकारी देवी मंदिर के कपाट पहले ही बंद कर दिए हैं और मंदिर परिसर से दुकानदारों समेत अन्य लोगों को पलायन करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं कमरूनाग मंदिर के कपाट अभी आधिकारिक तौर पर बंद नहीं किए गए हैं। निचले इलाकों में बारिश से किसान गंदम की बिजाई की तैयारियों में जुट गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नालागढ़ के पुलिस थाने के समीप वीरवार सुबह जोरदार धमाका हुआ, इससे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। धमाके के साथ पुलिस थाना नालागढ़ के आईओ कमरे, पूर्व सैनिक लीग व साथ लगती मार्केट की दुकानों के शीशे का कांच टूट गए। सूचना मिलते ही एसपी बद्दी विनोद धीमान मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई, जिन्होंने मौके से कई सैंपल लिए हैं। अभी तक धमाका किससे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है, पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये धमाका वीरवार सुबह 9:40 पर हुआ। पुलिस थाना के साथ एक पैदल रास्ता नीचे बाजार की ओर जाता है, जिसमें ये धमाका हुआ। हालांकि धमाके से कोई जानी नुकसान हुआ, मगर लोग इससे सहम गए। आईओ के कमरे के साथ साथ करीब 40 मीटर की दूरी पर पूर्व सैनिक लीग की कैंटीन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। थाने के आईओ रूम के साथ पगडंडी पर गहरा गड्ढा पड़ गया। यहाँ पर 35 से 40 मीटर दूर तक इस धमाके का असर दिखा। धमाका कैसे हुआ उसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नव वर्ष पर कालका शिमला विश्व धरोहर रेल लाइन पर बोर्ड अप डाउन मिक्स ट्रेन की रोजाना सौगात देने जा रहा है। 1 जनवरी से कालका से शिमला और शिमला से कालका के बीच नए शेड्यूल के साथ ट्रेन दौड़ेगी। खास बात यह है कि पैसेंजर ट्रेन की सभी बोगियां जनरल होंगी। इसी के साथ यात्रियों के लिए ट्रेन सभी रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इससे हर स्टेशन पर उतरने और चढ़ने की सुविधा रहेगी। स्थानीय लोगों को भी इस ट्रेन के चलने से फायदा होगा। अभी तक अप डाउन मिक्स ट्रेन एक दिन अप और दूसरे दिन डाउन की ओर आती थी। रोजाना ट्रेन के न चलने से स्थानीय लोगों को दिक्कतें होती हैं। ट्रेन में 50 रुपए किराया निर्धारित किया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का रेलवे बोर्ड ने नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसमें शिवालिक एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर हिमपात के साथ नए साल का आगाज हुआ है। वहीं जिला ऊना समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। बुधवार को नववर्ष की पूर्व संध्या पर लाहौल के कोकसर, अटल टनल और मणि महेश सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। गुलाबा से आगे वाहन ले जाने पर पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। उधर मौसम विभाग ने वीरवार और शुक्रवार यानी 1 और 2 जनवरी को भी पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 3 और 4 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, जबकि 5 एवं 6 को फिर मौसम में बदलाव के आसार हैं। लाहौल स्पीति और कुल्लू के अलावा बुधवार को चंबा और किन्नौर के पर्वतीय क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में गहराते जल संकट के बीच अब अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने ब्यास बेसिन पर एक ऐसा शोध किया है जिससे ये साफ पता चल सकेगा कि भूजल कहाँ उपलब्ध है और कहाँ आने वाले वर्षों में पानी की किल्लत बढ़ने वाली है। रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित इस नई वैज्ञानिक पद्धति से पूरे ब्यास बेसिन को अलग अलग भूजल जोन में बांटकर एक विस्तृत नक्शा तैयार किया गया है, जो नीति निर्धारण
भंडारण और जल प्रबंधन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शोध के निष्कर्षों के अनुसार पश्चिमी ब्यास बेसिन के इलाके भूजल की दृष्टि से सबसे समृद्ध पाए गए हैं। इसमें कांगड़ा जला, बेहरा गोपीपुर, ज्वालामुखी, ज्वाली, नूरपुर, पौंग बांध क्षेत्र, धर्मशाला के निचले क्षेत्र और ऊना सीमा से सटे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों को बहुत अधिक और अधिक भूजल उपलब्धता वाले जोन में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नया साल 2026 हिमाचल के लिए कई उम्मीदें लेकर आ रहा है। सड़क, शिक्षा, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने कई अहम योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है। खास तौर पर शिमला धर्मशाला 4 लेन, हरित ऊर्जा, शिक्षा सुधार और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। शिमला धर्मशाला 4 लेन पर बरसात से पहले शाला घाट से निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि बिलासपुर के दधोल तक 4 लेन का काम वर्ष 2026 में पूरा कर लिया जाए। इसके पूरा होने से कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिलों के बीच आवागमन और तेज होगा। शिमला धर्मशाला मटौर 4 लेन का काम कई पैकेजों में चल रहा है। 225 किलोमीटर के 4 लेन को 2027 अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। 4 लेन परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ है, जिसमें भूमि अधिग्रहण पर 3,000 करोड़ और निर्माण 7,000 करोड़ शामिल है। परवाणु शिमला का बाहरी भाग अंतिम चरण में है। ढली कैथली घाट 4 लेन पर इस साल 2 टनल का ब्रेक थ्रू का टारगेट रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुकंपा आधार पर राज्य के 202 आवेदकों को नियुक्ति प्रदान कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों में 127 को शिक्षा विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इनमें JOA IT तथा मल्टीटास्क वर्कर शामिल हैं। इसके अलावा गृह विभाग में 74 आवेदकों को नियुक्तियां दी गई हैं, जिनमें 70 JOA IT और श्रेणी 4 के 4 पद शामिल हैं। अभियोजन विभाग में भी एक अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे नए साल का तोहफा करार दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नववर्ष का जश्न मनाने के बाद कार में घर वापस लौट रहे 3 युवतियां और 1 युवक हादसे का शिकार हुए हैं। नेशनल हाईवे 3 4 लेन में भूतनाथ पुल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई। हादसे में 1 युवक और 2 युवतियों की मौत पर ही मौके गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 1 युवती एम्स बिलासपुर में मृत घोषित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात 2:40 पर भूतनाथ पुल के नजदीक जिया की तरफ से आ रही कार 4 लेन सड़क पर सड़क किनारे पार्क किए हुए ट्रक के साथ टकरा गई। कार में 1 युवक और 3 युवतियां सहित 4 सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि कार चकनाचूर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। वर्ष 2025 के अंतिम महीने में बद्दी की आबोहवा काफी खराब रही। इस माह 16 दिन यहाँ का AQI वेरी पुअर जोन में रहा, 11 दिन पुअर व 3 दिन मॉडरेट जोन में रहा। लोगों को दूषित हवा का सामना करना पड़ा। बद्दी का बुधवार को AQI 324 रहा, जो देश के सबसे प्रदूषित 12 शहरों में शामिल हो गया। इसमें मेरठ का 321, नोएडा का 398, पंचकुला का 303, ब्यासा नगर का 348, कटक का 324, दिल्ली का 382, बलाचौर का 352, भिवाड़ी का 356, भुवनेश्वर का 310, धारूहेरा का 356, ग्रेट नोएडा का 388 और गाजियाबाद का 356 AQI रहा। जब तक बारिश नहीं होती, प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की अहम जानकारी। ऐसी ही सटीक, सच्ची और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिपेंडेंट हिमाचल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जय हिमाचल, जय भारत। बालूगंज थाना के तहत कोमली बैंक में युवक ने पहले फिनाइल पीकर जान लेने की